यह कहानी है शहरी इलाके से कोसों दूर बसे एक रायगंज नाम के गांव के बारे में। इस गांव में सारे लोग वहां के सरपंच और उसके चेले के अनुसार काम करते थे। इस गांव का सरपंच चाहता था कि वह सारे गांव से अलग और खास दिखे, इसीलिए उसने अपने चेले से इस बारे में बात की। घंटों बात करने के बाद सरपंच और उसके चेले ने यह सोचा कि दूसरे गांव से अलग दिखने के लिए उसके गांव में सारे लोग रात को अपना काम करेंगे और दिन को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी सोचा कि वहां सारी चीज बस 1 रुपया में मिलेगी। और फिर उस गांव में सारे लोग ऐसे ही दिन में सोते हैं और रात को अपना व्यापार करते थे, और वहां की सारी चीज बस 1 ही रुपए में मिलती थी। अगर कोई भी उस गांव में दिन को काम करता पकड़ाया तो उसे सरपंच के द्वारा बहुत कड़क सजा दी जाती थी। कुछ दिनों पहले वहां 2 लोग घूमने आए थे जिनका नाम अशोक और कमल था। अशोक और कमल बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। जब अशोक और कमल उस गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिन के 12 बजे हुए थे, मगर उन्हें एक भी आदमी वहां पर दिखाई नहीं दिया। और रात होते ही सारे लोग अपना अपना काम करने लगे। कोई खेती करता तो कोई अपना दुकान चलाता। अशोक और कमल को बहुत ही भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने एक दुकान पर जाकर कुछ सामान लिया और उन्हें पता चला कि यहाँ पर सारे सामान 1 ही रुपए में मिलते हैं। 1 रुपया के लालच में आकर कमल ने वहां से ढेर सारी सामानें खरीद ली और फिर वह दोनों घर चले गए। अशोक कमल को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकालना चाहिए क्योंकि यह मूर्खों का गांव है। मगर कमल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तो यही रहूंगा क्योंकि यहाँ सारी चीज बहुत ही सस्ती मिलती है। फिर अशोक कमल को कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं तो यहाँ से चला। यह कहकर अशोक उस गांव से चला गया। कमल खाने का बहुत ही शौकीन था, तो वह वहां से सारे खाने की चीजें खरीदता और भरपेट खाता। रोज खा खा कर कमल बहुत ही मोटा हो गया था। कुछ दिनों पहले वहां के एक सेठ के घर में एक चोर चोरी करने के लिए उस सेठ के दीवार में छेद कर रहा था। तभी वह दीवार उसके ऊपर गिरा और उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन उसी चोर का भाई सरपंच के पास जाता और कहता है कि साहब, जब मेरा भाई अपना काम कर रहा था तो उसे पर सेठ की दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सब सुनकर उस सरपंच ने उस सेठ को बुलाया और कहा कि तुम्हारे वजह से एक मासूम की जान चली गई, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। और फिर सरपंच अपने चेले से कहता कि इसे फांसी की सजा देने के लिए तैयारी करो और एक खांचा बनवाओ। फिर सेठ सरपंच को कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो उसे दीवार बनाने वाले की गलती है। तो फिर उसे सरपंच ने उसे दीवार बनवाने वाले को बुलाया और कहा कि तुम्हारे कमजोर दीवार बनाने की वजह से एक मासूम की जान चली गई, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। तभी वह कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है साहब, इसमें तो उस लड़की की गलती है जो पायल पहनकर वहां इधर उधर चल रही थी। उसकी पायल की खनक सुनकर मेरा ध्यान भटक गया और दीवार कमजोर बन गई। फिर सरपंच बोलता है कि तुम मुझे क्या समझे हो जो मुझे उल्लू बना रहे हो? तो वह कहता कि नहीं साहब, मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा, आप उसे लड़की को बुलाकर पूछ लीजिए कि वह वहां इधर उधर भटक रही थी कि नहीं।
तो फिर सरपंच ने उस लड़की को बुलाया और पूछा कि क्या तुम उसे दिन पायल पहनकर इधर उधर भटक रही थी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से एक मासूम की जान चली गई? इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा होगी। तभी वह लड़की उसे रहती है कि साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अपना जेवर उस सेठ को बनाने के लिए दिया था, मगर वह बार बार मुझे बोलता है कि तुरंत बना कर देता हूँ, मगर जल्दी नहीं बना रहा था। यह लड़की इस सेठ की बात कर रही थी जिसके घर में चोरी होने वाली थी। यह सबसे सुनकर सरपंच को गुस्सा आया और उसने उसे सेठ को कहा कि सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उस लड़की को इंतजार नहीं कराते तो उसका ध्यान नहीं भटकता और वह दीवार कमजोर नहीं बनती और ना ही यह दीवार उस चोर पर गिरती। तभी सरपंच का चेला कहता है कि फांसी देने के लिए खांचा तैयार है साहब। फिर सरपंच कहता कि इस सेठ को फांसी देना चाहिए, इसे लेकर चलो। मगर जब सेठ को उस खांचे पर बैठाया तो वह उस पर फिट नहीं हो रहा था। फिर सरपंच कहता कि है, तुमने क्या कर दिया, यह तो इस पर फिट ही नहीं हो रहा है, हमें तो आज किसी को तो फांसी देनी ही है। तभी सरपंच का चेला कहता है कि साहब, मुझे एक आदमी पता है जो इस पर फिट आ जाएगा। तो सरपंच कहता है कि जाओ फिर उसे लेकर आओ और उसे फांसी की सजा दो। तो फिर उसका चेला पूरे गांव में मोटे आदमी को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे कमल मिलता है, तो फिर वह कमल को फांसी देने के लिए ले जाता। कमल सरपंच से गिरी गिराते रहता कि मुझे छोड़ दिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर सरपंच उसकी बात को नकारते रहता और उसे फांसी की सजा दे देता। फिर कमल को बहुत ही पछतावा होता है कि उसने लालच के कारण इन मूर्खों के गांव में रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी और फिर उसे अशोक की बहुत ही याद आती थी।